हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ बेल आइकॉन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मतलब ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे रिलेटेड मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब क्वेश्चन मार्क दिमाग में आता था, सवाल दिमाग में यहाँ पे आते थे। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आता था कि मतलब ये क्या बात हुई करके। तो मैं किस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन बाजार की। ये लोग मतलब बहुत सारे लोग एक मतलब कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें पूछते थे कि सर ये क्या बात हो गई, अमेरिकन बाजार भागता है तो हमारा बाजार भागता है, अमेरिकन बाजार गिरता है तो हमारा बाजार भी गिरता है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम टाइम तो ऐसा होता है, 10 में से 7 बार तो एटलीस्ट होता है। ठीक है, 3 बार नहीं होता होगा। तो ये क्या बात हो गई, मतलब हमारे मार्केट का कोई वजूद है कि नहीं, अमेरिका में ये होगा तो ही होगा। कल के दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था वही सेंट्रल बैंक से रिलेटेड कि अमेरिका का फेड अगर रेट कट करेगा तो ही हमारा आरबीआई भी रेट कट करने का विचार करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने कहा कि क्यूरियोसिटी भी होती है कि ऐसा कैसे कि अमेरिका चलता है राइट तो सब राइट जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं तो वो सब लोग लेफ्ट जाते हैं। ठीक है, एंड दुनिया भर के हम लोग कंट्रीज़ की यहाँ पे बात करें, सिर्फ हमारे इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एंड जैसे कहा कि बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आ जाता है कि ये मतलब क्या बात होगी कि हमारे मार्केट मतलब क्या कुछ है भी या नहीं। तो दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग जीडीपी की बात करें, मतलब वही इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि दुनिया की इकोनॉमी देखिए, वर्ल्ड की इकोनॉमी, उसका जीडीपी मतलब कितना है करके। एंड वहीं पे आप देख सकते हो दोस्तों, उसमें से अमेरिका का कंट्रीब्यूशन कितना है, देखिए परसेंटेज निकालो दोस्तों। ठीक है, कितना बड़ा परसेंटेज है। ठीक है, अगर आप निकालने यहाँ पे जाओगे तो अगर आप ऊपर ऊपर से भी देखोगे तो रफली 25% तो नज़र आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिका मतलब 25% पूरे दुनिया के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जीडीपी के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से बात करें तो 25% अमेरिका के कंट्रोल में हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन सेकंड अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो चाइना भी देखिए 17, मतलब आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी, जापान, और फिर आ जाता है 5वें नंबर पर हमारा भारत। कितना है, लगभग 3.7 के आसपास हम लोग को देखने को चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर हम अमेरिका से कंपेयर करने जाए खुद को, तो अमेरिका हमसे 6 से 6.5 गुना आगे चलते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें तो 4 से 4.25 के आसपास चाइना भी हमसे आगे नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो इतना आगे ये कंट्री कैसे। ठीक है, उसी के पीछे का मतलब जो ये आप अगर खुद को ये सवाल पूछोगे तो आपको जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे कि इनकी इतनी मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग कैसे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड सारी बातें अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो आपको जवाब मिल जाएगा कि भाई क्यों अमेरिकन बाजार इतना भागते हैं तो दुनिया भर के बाजार भी भागते हैं, वो गिरते तो हम भी यहाँ पे गिर जाते हैं। सो दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग को करना है। देखिए, ये कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप जेन्युइनली इन चीज़ों को जानना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, पॉज करके क्या करना है आपको, एक पेन पेपर लेना है, कॉपी लेना है। ठीक है, और उसमें जो जो चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उसको नोट करना है। ठीक है, एंड आगे वो जो कंपनी के प्रोडक्ट है वो कौन से कंपनी के, उस कंपनी का नाम लिखना है और वो कंट्री कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। बस इतना ही करना है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर एक एक चीज़ बताता हूँ आपको। टीवी आपने लिखना है, पहला आइटम लिखना है नंबर 1 टीवी, और आगे लिखो अगर आपके घर में टीवी है कौन से कंपनी का है एंड कौन से देश से वो कंपनी बिलोंग करती है, उसको नोट डाउन कर लो। देन वॉशिंग मशीन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर आपके पास रहेगा तो ज़रूर उसका भी नाम लिख लेना एंड कौन से कंट्री से है वो भी लिख लेना। देन एसी की अगर हम लोग बात करें वो भी आप कर सकते हो। देन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज की अगर बात करें वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, नाम लिखना है कि फ्रिज है, ठीक है, कौन से कंपनी का और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। देन लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप मतलब कंप्यूटर की बात करें, चलो लैपटॉप भी इसमें पकड़ लो, अलग अलग चाहो तो लिख सकते हो। देन अगर आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, वो भी आप एक बार नाम लिख लेना कि कौन सी गाड़ी, कौन सा मॉडल एंड कौन से कंपनी की है और कौन से कंट्री से वो बिलोंग करती है। देन सेलफोन अगर आपके पास होगा, मोबाइल होगा, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और ये सारी लिस्ट लिखने के बाद दोस्तों मैं आपको सच बताना चाहूँगा। ठीक है, और आप भी ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे बता देना हमारे इंडियन कंपनीज आपको कितने मिले। आपको भी पता है दोस्तों, आपको इंडियन कंपनीज मिले ही नहीं होंगे, और अगर मिल भी गया होगा मुश्किल से 1-2, मुश्किल से, मैक्सिमम आपको नॉन इंडियन कंपनीज ही मिले होंगे। ठीक है, जितने भी अभी मैंने आप लोगों को लिस्ट बताई ना भाई, टीवी, पंखा, ये फ्रिज बीज, ये चेक कर लो कौन से कंपनीज है दोस्तों।
यस वो नॉन इंडियन है, विदेशी कंपनी देखने को मिल रही है। देखिए विदेशी कंपनी में भाई मेरा कोई गुस्सा विस्सा ऐसा नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप ये सवाल पूछते हो ना तो उसका जवाब भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आसान भाषा में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब क्या है दोस्तों कि जब भी आप ये चीज़ें खरीदते हो दोस्तों, जो पैसा है वो इंडिया में ज़्यादा रुकता ही नहीं है, वो विदेशी मतलब विदेशी जो कंपनी है विदेश में वो चला जाता है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को पे मिल जाती है। एंड मैक्सिमम जो चीज़ें अभी आपने चेक की होगी ना, उसमें आपको अमेरिका की कंपनी ही ज़्यादा देखने को पे मिल जाती है। और इसीलिए दोस्तों अमेरिका की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ दिखा दूंगा तो इससे तो आपको और भी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। मतलब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अभी हमारे दिन की शुरुआत किससे होती है? ब्रश करने के साथ ही होती होगी। ठीक है, हर कोई सुबह उठकर ब्रश ही करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसका है, हमारे इंडिया की भी बात करें तो कोलगेट का ही है। अरे सर हम तो कोलगेट इस समय, अरे आप नहीं करते होंगे बट 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर तो इन्हीं के पास है ना। तो आप कोलगेट भी अगर आप देखोगे किसकी कंपनी है, कंट्री अगर हम चेक करेंगे 150 साल पुरानी कंपनी है, अमेरिका। तो पैसा किधर जाता है घूम फिर के, अमेरिका में ही हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें फ़ोन, सेलफोन चाहिए कि नहीं हर किसी को, और देखा गया तो सबका क्रेज कौन से सेलफोन के पीछे रहता है, आईफोन के पीछे ही रहता है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, एक दो लोग बोलेंगे अरे सर हम तो नहीं, अरे आप नहीं होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, एवरेज परफॉर्मेंस पकड़ लो। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, आईफोन खरीदने के लिए हर लोग, मतलब इतना तो बीच में हम लोगों ने आर्टिकल भी देखा था कि 70% आईफोन ईएमआई के ऊपर जाते हैं। मतलब जिनके पास पैसा भी नहीं होता है ना, वो भी एक फ़ोन को लोन के ऊपर लेकर आते हैं, इतना क्रेज है। ठीक है, एंड ये किसकी कंपनी है, एप्पल की अगर हम लोग बात करें, अमेरिका। तो पैसा किधर जाता है घूम फिर के, वहीं पे तो चला जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, विंडोज़ की अगर हम लोग बात करें, जिसके भी घर में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होगा तो माइक्रोसॉफ्ट तो उसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये कौन से देश की कंपनी है, अमेरिका। तो पैसा तो वहीं पे जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें अभी के करंट सिनेरियो में सबसे ज़्यादा मोस्ट एडिक्टेड अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है, सोशल मीडिया। एंड दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया आपको देखने को मिल जाते हैं, जितने भी मैक्सिमम 99% आप बोल सकते हो कौन से है, अमेरिका की है। मतलब फेसबुक की बात करें जो अभी मेटा हो चुका है, किसका है, अमेरिका का ही है। देन इंस्टाग्राम की बात करें तो किसके कंट्रोल में, अमेरिका। व्हाट्सअप की बात करें किसके कंट्रोल में, अमेरिका। ट्विटर की बात करें जो कि अभी एक्स यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, इलॉन मस्क जो पूरा ड्रामा हुआ था, है किसके कंट्रोल में, अमेरिका। देन गूगल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो गूगल भी किसका है दोस्तों, सर्च इंजन, दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन, अमेरिका। देन अगर यूट्यूब की भी बात करें, उसी के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब बात क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो आप डेली इस्तेमाल करते हो ना, डेली 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 हर एक दिन, ठीक है, आज मैं वीडियो, अभी आप जो वीडियो भी देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर ही तो देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कहाँ पे जाते हुए देखने को मिल जाती है, अमेरिका। लिंक्डइन की बात करें तो किसका है, अमेरिका। तो ये समझ लो दोस्तों कि कितना ज़बरदस्त इनका यहाँ पे कैप्चर है करके, तो पैसा वहाँ पे जाएगा तो भाई साहब इकोनॉमी तो उनकी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा पैसा तो उन्हीं का पैसा मैक्सिमम दुनिया भर के बाजार में हम लोग को इन्वेस्ट भी होते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो कोई बड़ा प्लेयर अगर डिसीजन लेगा कि भाई पैसा निकालना है या फिर रखना है, तो वो हर एक देश के क्या करते हैं, मार्केट को यहाँ पे उथल पुथल करवाने में सक्षम रहते हैं। तो यही उसके पीछे का लॉजिक है, कोई और मतलब सुपर लॉजिक नहीं है, इतना सिंपल है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट्स आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि विस्पर की बात करें, ठीक है, अभी ये तो नॉर्मली अगर हम लोग बायोलॉजिकल नीड की बात करें तो इसका भी डिमांड यहाँ पे लगातार रहता है। देन एम्बी प्योर की बात करें, एरियल की बात करें, आपको पता ही है दोस्तों कि अगर हम लोग कहें तो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल जो डिटर्जेंट यहाँ पे रहता है, जिलेट की बात कर ले। देन उसी के साथ साथ हेड एंड शोल्डर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, ओले की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले। देन ओरल बी की बात कर ले, पैम्पर्स की अगर हम लोग बात कर ले बच्चों के लिए, मतलब बच्चों से लेकर अगर हम लोग यहाँ पे मतलब बूढ़े सीनियर सिटीजन तक भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आगे तक एजेड लोगों तक, सभी अगर हम लोग ये जो चीज़ें यहाँ पे जो इस्तेमाल यहाँ पे होती है, जो प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, ये कौन से कंपनी के, पीएनजी। और ये पीएनजी भी किसकी कंपनी दोस्तों, अमेरिका। मतलब जो आप यहाँ पे सवाल पूछते हैं, आपको आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि अभी मैं आगे की जो भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा उसके 90% चांसेस यही है कि वो आपको अमेरिका की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। आपके घर में सामान मंगवाते हो, अमेजोन के होते हैं कि नहीं मैक्सिमम। हाँ, अभी आप कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम तो फ्लिपकार्ट, अरे फ्लिपकार्ट भी अगर देखा गया तो किसका है, अभी आप बोलोगे सर क्या बात करें, फ्लिपकार्ट तो वो बंसल ने स्टार्ट यहाँ पे किया था। सो आप उसके ओनरशिप देखिए ना, वो किसके कंट्रोल में चला गया, अभी वॉलमार्ट, 80% वॉलमार्ट के पास है। सो वॉलमार्ट किसकी कंपनी है, तो वॉलमार्ट भी आप सभी लोगों को पता ही है भाई, ये रिटेल वाली कंपनी है जो कि हम लोगों को अमेरिका की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, घूम फिरा के सारी चीज़ें अमेरिका के पास ही जाती, खुद से वो बनाते हैं, उससे वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं। एंड अगर कोई दूसरा डोमिनेट कर रहा है तो उसको पैसों से खरीद लेते हैं। इसीलिए दोस्तों पैसा अमेरिका के पास ही जाते हुए देखने को मिल जाता है। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर,
हाँ, ये अमेरिका की कंपनी नहीं, ये तो ब्रिटिश कंपनी है, लंदन बेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट इसके जो प्रोडक्ट्स है दोस्तों, ठीक है, ये हमारे देश की नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी अभी नाम में हिंदुस्तान है, मतलब वो इंडियन कंपनी नहीं हुई, ये यूनिलीवर है दोस्तों, हमें ब्रिटिश कंपनी है। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके घर में मिलेंगे आपको। ठीक है, आप थोड़ा सा प्रोडक्ट्स को घुमा फिरा के देखोगे ना, तो आपको ये लोगो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो है तो नहीं अमेरिका, बट येस, वो भी जो पैसा बनता है एफएमसीजी से रिलेटेड, वो भी एक विदेशी कंपनी यहाँ पे बनाती है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो गाड़ियों की, गाड़ियों में भी देखा गया तो यूजुअली लग्जरी गाड़ियाँ, ठीक है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ रहती है, ठीक है, BMW, ऑडी की बात कर ले, मर्सिडीज़ की बात कर ले, ठीक है, अगर आप एकदम ही सुपर कार, स्पोर्ट्स कार की बात कर ले, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, ये सब कुछ नॉन इंडियन कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसीलिए जो पैसा जो बनता है, ठीक है, जितनी भी गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है, वो अल्टीमेटली घूम फिर के बाहर ही जाता है। सो अभी अगर हम हमारे इंडिया की बात कर ले, ठीक है, तो इंडिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको पता ही है दोस्तों, हमारा जो डोमिनेंस है वर्ल्ड लेवल पे, वो IT सेक्टर में हम लोग को काफ़ी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, IT सर्विसेज में। एंड वहाँ पे अगर आप चेक करोगे दोस्तों, तो टॉप 3 कंपनीज में कौन सी है? इन्फोसिस है, TCS है, बट फिर भी नंबर 1 पे कौन है? एसेंचर, और वो तो TCS से भी डबल बड़ी है। एंड वो भी कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों वो भी अमेरिका ही की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो दोस्तों अभी तक तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, कि क्यों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नंबर 1 पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। क्यों अमेरिका दुनिया का 25% यहाँ पे कंट्रोल, मतलब ओवरऑल GDP के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बात करें तो इनके पास हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड देन दोस्तों अगर आप ये भी थोड़ा बहुत विचार कर सकते हो, अरे अमेरिका, हर कुछ अमेरिका अमेरिका दिख रहा है, तो चाइना किधर है? मतलब चाइना भी इतनी बड़ी कैसे इकोनॉमी यहाँ पे बन गई? तो दोस्तों चाइना की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सेम एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपको चाइना भी नजर आएगा। बट चाइना में एक थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। कैसे? कि चाइना ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब मतलब अगर आपके घर में जो भी प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हाँ, उसके अंदर के अगर आप पार्ट्स देखोगे ना दोस्तों, तो मैक्सिमम वो पार्ट्स आपको 80 to 90% आपको चाइना के ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दोस्तों इस प्रकार से चाइना ने यहाँ पे हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत करके यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत सारे जो आपको छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आइटम्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा मेड इन चाइना। ठीक है, वैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट इनका तो सबसे बड़ा जो हथियार है वो कौन सा है? सेलफोन मार्केट की अगर हम लोग बात करें, हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे मैक्सिमम लोग जो इस मतलब वीडियो को देखते भी होंगे जिस फ़ोन से, वो भी प्रोबेबली चाइना का ही होते हुए देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यस, ये इकोनॉमी से इतनी बड़ी क्यों हुई है? इकोनॉमी बड़ी होना मतलब क्या भाई? उनके कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनके सर्विसेज रहते हैं, उनका बिजनेस रहता है। सो वो दुनिया भर में वो राज करते हैं। एंड अल्टीमेटली जो पैसा रहता है वो बाकी देशों से हम लोग को उठकर वहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी चीज़ के चलते उनकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग यहाँ पे हो जाती है। सो इसीलिए दोस्तों ये जो आप सवाल पूछते हैं कि भाई डाउ जोन्स भागता है, ठीक है, तो बाकी मतलब हमारा मार्केट भागता है, ये गिरता है तो हमारा मार्केट भी गिरता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि मैक्सिमम चीज़ें उन्हीं के पास है, अभी पैसा उनके पास है, जैसे मैंने कहा, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उनके दुनिया भर में किसके देखने को मिल जाती है? अमेरिका की ही देखने को मिल जाती है। सो वहाँ के इन्वेस्टर अगर किधर से पैसा निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को उस पर्टिकुलर कंट्री और उसके इकोनॉमी के ऊपर या फिर उनके मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर वो किधर किसी कंट्री में निवेश करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, अच्छा खासा फायदा होगा। तो इसीलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें इस प्रकार से हम लोग को वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आई होप अभी आप लोगों का जो डाउट था वो शायद से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि भाई ऐसा यहाँ पे क्यों होता है करके, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें उन्होंने ही कैप्चर करके यहाँ पे रखी हुई है। सो ज़रूर आप भी कमेंट सेक्शन में, जैसे मैंने आप लोगों को वो लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे कहा था, टीवी से रिलेटेड, फ्रिज से रिलेटेड, सेलफोन से रिलेटेड, वो लिस्ट अगर आपने यहाँ पे बनाई होगी तो आप खुले दिल से चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं दोस्तों, और ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे भी घर में सारे इंडियन प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे, नहीं मिलते हैं, हर किसी को पता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चेक करोगे तो नॉन इंडियंस ही आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बहुत रेयरली इंडियन प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट कोई बात नहीं, धीमे धीमे करके हमारे भी परफॉर्मेंस अभी यहाँ पे चल रहा है। सो भविष्य में हम यहाँ पे कह सकते हैं आने वाले कई डिकेड्स के बाद हमारा भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा और शानदार यहाँ पे रह सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, तो आप चाहो तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।